Hello students, today we will do poem Bharat Desh. It is one of important poems of Subramanyam Bharati that expounds patriotism, rich in symbolic connotations and profound in its spiritual content. Before the British came, the poet recounts India's glorious past. Because of its rich art and culture, India was known as a golden eagle. Because of the British, all glory was destroyed. The poet in the poem wants an India reconstructed before the rule of British. The poem shows the poet's emotional intensity beautifully. Let's start. With the name of Bharat Desh on our lips, let us shake off our fears and poverty. यहाँ कवि कहता है, पोइट कहता है कि अपने देश, भारत देश जो हमारा देश है, भारत, उस देश का नाम, अपने देश का नाम अपने होठों से लेकर के हम, यानी सदा हमारे देश का नाम हमारे ज़ुबान पर रहना चाहिए और अपने देश का नाम हम अपनी ज़ुबान से लेकर के चलो लेट अस, हम सभी शेक ऑफ आवर फियर्स एंड पॉवर्टी. शेक ऑफ मतलब दूर भगाना, चलो हम उसको दूर फेंक देते हैं. आवर फियर्स, अपने किस चीज़ को, अपने डरों को, अपने भय को और अपनी गरीबी को, अपनी पॉवर्टी को. यानी पॉवर्टी को यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तरह से निराशावादी सोच. अपने डर और निराशावादी सोच को हम चलो दूर हटा करके फेंक देते हैं, उसको दूर भगा देते हैं. एंड और ओवरकम आवर सॉरोज एंड एनिमीज, और अपने जो दुश्मन हैं, हमारे जो दुख हैं, सॉरोज हैं, उनका हम सामना करते हैं और चलो उनको हम हरा देते हैं. ओवरकम मतलब हराना या काबू पाना. चलो हम उनको हरा देते हैं. किनको हरा देते हैं? अपने दुखों को और अपने दुश्मनों को. यहाँ पर एक तरह से इस पोएम के माध्यम से कवि हम सभी के अंदर एक देशभक्ति की भावना को जगाना चाहता है. He wants to encourage, he wants to recharge our patriotism. और हम सभी जानते हैं कि सुब्रमण्यम भारती जो थे वो हमारे आज़ादी से पहले के समय के पोइट थे और उन्होंने सभी लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना को जगाने की उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से कोशिश की है. अब यहाँ आगे कहते हैं, We shall stroll on the snow-clad silvery heights of the Himalayas. वो ये कहते हैं हम ज़रूर, जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हम क्या करेंगे? We shall stroll on the snow-clad silvery heights of the Himalayas, यानी कि बर्फ़ से ढकी हुई चांदी जैसी सुनहरी ऊंची जो हिमालय की चोटियां हैं, हम उन पर क्या करेंगे? स्ट्रोल ऑन का मतलब है हम चलेंगे, हम आराम से, हम अपने मस्त होकर के उन बर्फ़ से ढकी हुई सुनहरी हिमालय की चोटियों के ऊपर हम चढ़ेंगे, हम अपने कदम रखेंगे. आवर शिप्स शैल सेल अक्रॉस द हाई सीज, और हमारे जो जहाज़ हैं वो क्या करेंगे? गहरे समुद्रों में, हाई सीज, बड़े बड़े सागरों में क्या करेंगे? सेल करेंगे, अपनी यात्रा करेंगे और उन सागरों को पार करेंगे. वी शैल सेट अप स्कूल्स ऑल सेक्रेड टेम्पल्स फॉर अस, और हम अपने देश में बहुत सारे विद्यालय, स्कूल स्थापित करेंगे जो कि ऑल सेक्रेड टेम्पल्स फॉर अस, यानी वो मंदिरों के समान, जैसे मंदिर पवित्र होते हैं उसी तरह से वो हमारे समय के पवित्र मंदिर होंगे. सेक्रेड मतलब पवित्र. एंड
all and proudly thump our shoulders and utter, और हम फिर गर्व से अपने कंधे थपथपाएंगे। थम मतलब थपथपाएंगे, थपथपाना। हम अपने कंधे थपथपाएंगे और अटर मतलब अपने निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आवाज़, अटर। द नेम ऑफ दिस लैंड ऑफ आवर्स, भारत। हम अपने देश का नाम गर्व से लेंगे और हमारे देश का क्या नाम है? भारत। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द पोएम। With the name of Bharat Desh on our lips, let us shake off our fears and poverty. फिर से पोइट कहता है कि चलो हम अपने देश का, भारत देश का नाम अपनी ज़ुबान से लेकर के चलो हम अपने डरों को, अपने भय को, अपनी गरीबी को हम दूर भगाते हैं। कैसे भगाएंगे? अब यहाँ पर आगे के पैराग्राफ में हम अपने देश की उन्नति कैसे करेंगे, कैसे हम अपने देश का डेवलपमेंट होगा, इस बारे में कवि के विचार पढ़ेंगे हम। वी शैल मेक टूल्स एंड वेपन्स, यानी हम बनाएंगे, हम निर्माण करेंगे टूल्स, औज़ारों का। औज़ार कैसे? जो निर्माण करते हैं। एंड वेपन्स, और दुश्मनों से दो हाथ करने के लिए हम हथियार भी बनाएंगे, यानी कि हम किसी से डरेंगे नहीं, हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे। वी शैल प्रोड्यूस पेपर, और इसके साथ साथ हथियार और औज़ार बनाने के साथ साथ हम कागज़ का भी निर्माण करेंगे। कागज़ का निर्माण क्यों करेंगे? क्योंकि अपने देश के नागरिकों को एजुकेट करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए, उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए। वी शैल ओपन फैक्ट्रीज़ एंड स्कूल्स, हम अपने देश में फैक्ट्रीज़ यानी कारखानों को खोलेंगे, कारखानों का निर्माण करेंगे। एंड स्कूल्स, और स्कूलों का भी, विद्यालयों का भी। वी शैल नेवर बी लेज़ी और वेरी, हम अपने देश को विकसित करने के लिए, हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम कभी भी थकेंगे नहीं, ना ही हम आलस करेंगे। वी शैल नेवर बी लेज़ी और वेरी। यहाँ पर ये पोएम ऐसा, आई फील दैट दिस पोएम है इज़ अ dream of the poet. What is the dream of the poet? To make his country developed. So he is giving us some suggestions. So we shall be ever generous, और हम जो हमारा जो प्राचीन काल से जो हमारा एक प्रथा है जेनरस, भला होने की, काइंड रहने की, उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। वो हम बने रहेंगे, जेनरस बने रहेंगे, भले बने रहेंगे। वी शैल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और हमेशा हम सच बोलेंगे, सदा सच बोलेंगे। विद द नेम ऑफ भारत देश ऑन आवर लिप्स, और अपने भारत देश का नाम लेकर के हम चलो अपने डर और गरीबी को हम दूर भगाएं। डर किससे है? अंग्रेज़ों से। हम उस डर को दूर भगा दें। बोथ स्क्रिप्चर्स एंड साइंसेस वी शैल लर्न, और हम अपने पुराने जो ग्रंथ हैं, पुराण, उपनिषद, वेद, ये इन सभी को पढ़ते हुए, इन सब का अध्ययन करने के साथ साथ हम विज्ञान भी पढ़ेंगे, विज्ञान में भी हम आगे बढ़ेंगे। द हेवंस एंड ओशंस वी विल एक्सप्लोर, और हेवंस का यहाँ पर मतलब है स्पेस, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के साथ साथ हम समुद्र की गहराइयों को भी नापेंगे, हम उनका भी पता लगाएंगे कि अंतरिक्ष में क्या है, ओशंस के अंदर नीचे क्या है। द मिस्ट्रीज ऑफ मून वी शैल अनरेवल, और चांद के रहस्यों का भी हम पता लगाएंगे कि चांद पर हम जाएंगे, वहाँ अनरेवल मतलब किसी भी रहस्य को उजागर करना या किसी भी बात का पर्दाफाश करना। द आर्ट ऑफ स्ट्रीट स्वीपिंग टू वी शैल लर्न, और अपने विज्ञान के साथ साथ अपने स्क्रिप्चर के साथ साथ हम अपने देश की साफ सफाई, द आर्ट ऑफ स्ट्रीट स्वीपिंग टू, यानी इस कला को भी हम सीखेंगे, यानी कि हम अपने देश को साफ़ सुथरा रखेंगे। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए जैसे स्वच्छता अभियान के तहत हम अपने देश को साफ़ रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से ये विज़न भी पहले का है कि हम अपने देश की साफ़ सफाई का भी ख्याल रखेंगे। विद द नेम ऑफ भारत देश ऑन आवर लिप्स, और अपने भारत देश का नाम अपने ज़ुबान पर लेते हुए, अपने होठों पर लेते हुए चलो हम भय और डर और गरीबी को दूर भगाएं। सो चिल्ड्रन, आई होप
you have understood this poem, and for any query you can give your comment.